खुद की प्रतिभा को निखारें। अगर आपके अंदर कुछ करने का हुनर है तो आप चाहे किसी भी परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हों, निश्चित ही अपने काबिलियत और प्रतिभा के दम पर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस ऐसा करने के लिए इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए, जिससे वह इंसान बहुत आगे तक अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो चलिए इसी सोच पर आधारित खुद की प्रतिभा को कैसे निखारें। राजू, जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज था, जबकि उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, जो मिट्टी के बर्तन को बनाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, जिसे देखकर राजू अक्सर सोचा करता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए, जिसके चलते वह खूब मन लगा कर पढ़ता था और उसने पढ़ाई में कला विषय भी ले रखा था, जो उसे बहुत ही प्रिय था। वह अक्सर खाली समय में तरह तरह के चित्रकारी बनाया करता था। एक बार की बात है, उसके गांव के पास ही मेला लगा था, जहां पर दूर दूर से लोग मेला देखने और मेले में अपने सामान बेचने आए थे। जिसके बाद राजू के सभी दोस्तों ने मेला देखने जाने का फैसला किया, जिस पर राजू का भी मेला देखने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मेले में जाकर खूब खरीदारी कर सके। जिसके बाद दोस्तों के बार बार आग्रह करने पर राजू भी 10 रुपये लेकर मेला देखने गया। मेले में तरह तरह के अनेक खिलौने, खाने के सामान, बर्तन और बहुत सारी चीज़ें बिक रही थीं, लेकिन राजू के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ भी खरीदे। फिर इतने में घूमते घूमते राजू एक मिट्टी वाले बर्तन के पास आकर रुका और उसने पूछा कि ये सुराही कितने की है। तो दुकानदार ने जवाब दिया 100 रुपये की है, जिससे सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगा कि यह तो बहुत महंगी है। इसके बाद उसने साधारण सी दिखने वाली सुराही का दाम पूछा, तो दुकानदार ने उसका दाम 10 रुपये बताया, जिसे सुनकर राजू एक बार फिर मन ही मन सोचने लगा कि आखिर दोनों के दामों में इतना फ़र्क क्यों। इसके बाद उसने दुकानदार से पूछा कि इन दोनों के दामों में इतना फ़र्क क्यों है, जिस पर दुकानदार ने जवाब दिया, तुम्हें इन दोनों सुराहियों में फ़र्क नहीं दिखता है। 100 रुपये वाली सुराही पर सुंदर चित्रकारी की गई है, जिसके कारण वह सुंदर दिख रही है, जबकि 10 रुपये वाली सुराही पर कोई चित्रकारी नहीं है, जिसके कारण वह साधारण दिख रही है। इसलिए जो ज़्यादा सुंदर है उसका दाम भी अधिक है। दुकानदार की यह बात सुनकर राजू को अब समझ आ गया था कि सुराही के दाम तो चित्रकारी पर निर्भर हैं। अगर वह भी ऐसे अपने माता पिता के बनाए हुए बर्तनों पर चित्रकारी करता है तो फिर उन बर्तनों के दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जिससे उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो सकती है। फिर क्या था, राजू के मन में खुद की प्रतिभा को निखारने का एक नया आइडिया मिल गया था। उसने बिना समय गंवाए मेले में 10 रुपये से खूब रंग बिरंगे रंग और ब्रश खरीद लिए और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ गया और फिर ये सारी बातें अपने माता पिता से बताईं, जिसे सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। और अब राजू ने अगले दिन से पढ़ाई के बाद कुछ समय चित्रकारी के लिए भी फिक्स कर दिया, जिसके बाद वह बर्तनों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाने लगा। और जब कुछ बर्तनों पर चित्रकारी बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद उसके पिताजी अगले दिन बाज़ार में बेचने गए, जिसके बाद उन्हीं चित्रकार किए गए बर्तनों के दाम पहले से ज़्यादा मिलने लगे और ये सुंदर चित्रकारी किए हुए बर्तन भी जल्दी बिकने लगे। जिसके बाद राजू की प्रतिभा के दम पर उसके माता पिता के कारोबार में वृद्धि होने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे राजू की इस मदद से उनके घर की गरीबी भी दूर होने लगी
और इस तरह राजू को कार्यों से परिवार के अच्छे दिन आ गए। जैसे कि बिल गेट्स भी कहते हैं कि अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो आपका दुर्भाग्य नहीं, लेकिन अगर गरीबी में मरते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। यानी आपने अपने जीवन में गरीबी को ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया है। ईश्वर ने सभी इंसानों को इस धरती पर किसी न किसी प्रतिभा के साथ ज़रूर भेजते हैं। ज़रूरत हम इंसानों को उस प्रतिभा को निखारने की है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।